जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट जीके के इस यूट्यूब चैनल में। साथियों एक बार फिर से बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारियां, सच्चाई लेकर आपके सामने आ चुके हैं। तो सबसे पहले सभी साथी वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी साथी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले यही मिलेगी। साथियों इस वीडियो में काफी सारी बातें जानेंगे। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 हुबली जोन का कट ऑफ। अच्छा, कौन सी गलती है जो आप अगर कर रहे हैं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, वो भी बताएंगे। कट ऑफ की सच्चाई, क्या सच में हाई रहेगी, सारा सब कुछ बताएंगे। कौन से काम आपको अभी करने हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बने रहिए अंत तक। साथियों सबसे पहले कट ऑफ की सच्चाई के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कौन सी गलती आपको नहीं कर रही हैं, अगर कर रहे हैं तो फंसोगे फिर मैं बताऊंगा। और कट ऑफ की रियलिटी सबसे अच्छी तरीके से अगर इसको आपको समझना है तो इसका जीता जागता और सबसे बड़ा उदाहरण आप खुद हैं, क्योंकि आपने एग्जाम दिया है, ये आप जानते हैं। आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है साथियों, क्योंकि आपने पूरी मेहनत के साथ पूरे 3.5 साल की मेहनत के बाद आपने पेपर दिया है। फिर भी आपके कितने क्वेश्चन बने, क्या लेवल था क्वेश्चंस का, कितना डिफिकल्ट लगा आपको, टाइम मैनेजमेंट में कितनी परेशानी उठानी पड़ी, ये सारा सब कुछ आप जानते हैं। बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है ये केवल आप जानते हैं साथियों। कट ऑफ मैंने पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूं, जो आपको मैंने पहले बताया है वही होने वाला है। कट ऑफ मैं बताऊंगा आप लोगों को साथियों, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहली बात तो ये है, और आपको गलती ये बिल्कुल भी नहीं करनी है। कौन सी गलती बताऊंगा, देखो कट ऑफ की सच्चाई साथियों मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था, अभी भी बताऊंगा, ठीक है। देखिए इस बार कट ऑफ जो है ना सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और ये बार बार जब भी रेलवे का एग्जाम होता है कट ऑफ एक बड़ा मुद्दा बना रहता है। लेकिन इस बार जो है ये सब कुछ उल्टा होने वाला है साथियों। रेलवे के इतिहास में, रेलवे ग्रुप डी के इतिहास में आज तक इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, जिसमें स्टूडेंट्स का पक्ष बोलते हैं ना एक तरह से कि क्या सोचे थे और क्या हो गया, मतलब पसीने छक्के छूट गए हैं सबके। आपके भी उड़े होंगे अगर आपने पढ़कर एग्जाम देने, पढ़ने वाले बच्चे अगर आप हैं, अगर आप ये सोचकर आपने 3.5 साल या उससे पहले से तैयारी करके रखी थी कि हम इस बार फाड़ देंगे क्वेश्चन को, लेकिन वो हुआ ही नहीं है, तो सबके पसीने छूटे हैं। बोलने वालों का क्या है, जो बोलते हैं मैंने 90 बनाया है, 95 बनाया, 80 बनाया, 85 बनाया है, उनका बात छोड़ दो। जब आंसर की आएगा ना साथियों, जिस टाइम आपका आंसर की आ जाएगा, उन लोगों का जो हकीकत है, रियलिटी, वो सबके सामने आ जाएगा, ठीक है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है इस बार, क्योंकि साथियों देखो क्वेश्चन का लेवल तो बड़ा ही डिफिकल्ट रहा इस बार। सबसे बड़ा जो आप लोगों को बेनिफिट इस बार मिलेगा वह है रेलवे ग्रुप डी का अटेंडेंस। देखो काफ़ी बच्चों ने पेपर नहीं दिया है, लगभग 48 to 50% ओवरऑल अगर हम देखें तो इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। और ये वो बच्चे हैं जो रेलवे एनटीपीसी में भी क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। एनटीपीसी वाले भी हैं, वो एनटीपीसी की ज्वाइनिंग जो है हो जाएगी, तो फिर ये लोग रेलवे ग्रुप डी की थोड़ी करेंगे। बताओ अगर आपको ये चुनना पड़े कि आप रेलवे एनटीपीसी में जाना पसंद करोगे या ग्रुप डी में, तो आप तो एनटीपीसी में जाओगे ना कि ग्रुप डी में। तो एनटीपीसी वाले बच्चे जो हैं उनसे तो आपका कंपटीशन है ही नहीं है, वो लोग ऐसे ही जो हैं बाहर हो जाएंगे साथियों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा अभी ये हो रहा है कि कट ऑफ इस बार रहेगा क्या। तो यार कट ऑफ इस बार कम रहेगा। जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि हाई कट ऑफ जाएगी, यार कहाँ से हाई जाएगी। अच्छा आप अपने मन से पूछो एक बात, क्या आपने ईमानदारी के साथ तैयारी नहीं करी थी? क्या आप ऐसे ही चल गए थे उठ के एग्ज़ाम देने सेंटर में? बताओ, आप पढ़ कर गए थे ना पूरी ईमानदारी से, शिद्दत के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस करने के बाद जो है आप एग्ज़ाम देने गए थे, लेकिन फिर भी आप क्या हुआ आपने खुद देखा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप खुद हैं, आप किसी के बहकाव में ना आए। देखो रियलिटी यही है कि जो आपके साथ हुआ है ना साथियों, जो आपके साथ हुआ है वो सबके साथ हुआ है। बोलने वाले खाली बोलते हैं, डिमोटिवेट करते हैं आपको ताकि आप फंसो। क्या फंसोगे, कहाँ फंसोगे? तो साथियों अगर आपने सबसे बड़ी गलती, जैसा कि मैंने लिखा था थंबनेल में कि अगर आप ये गलती कर रहे हो तो फिर फंसोगे।
हो जाओगे बाहर। कैसे? रेलवे केवल 3 गुना ही पीईटी के लिए बुलाएगा, ठीक है, 3 गुना पीईटी के लिए बुलाएगा और इसमें से केवल 1 गुना ही लेगा, ठीक है। बाकी 2 गुना तो ऐसे ही छट जाएंगे ना, 2 गुना नहीं तो कम से कम 1.5 गुना बच्चे तो ऐसे हैं जो पीईटी में छट जाते हैं। और ये कौन से बच्चे हैं? जो फिजिकल की तैयारी नहीं करते हैं, जो फिजिकल को सीरियसली नहीं लेते हैं, जो ये सोचते हैं कि 1 किलोमीटर ही है ना, हम दौड़ देंगे 4 मिनट 15 सेकंड में। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर सभी दौड़ देते हैं तो बताओ, ये आधे बच्चे जो जितने भी बच्चे पीईटी के लिए बुलाए जाते हैं वो आधे बच्चे काहे बाहर हो जाते हैं भाई? काहे नहीं, सभी पास हो जाते हैं, आधे बच्चे काहे निकल जाते हैं? यही बच्चे होते हैं वो। देखो जो जाते हैं साथियों पीईटी में, वो भी तो रिटर्न पास करके ही जाते हैं ना, लेकिन वो बाहर क्यों हो जाते हैं? दौड़ नहीं पाते हैं सही से। क्यों नहीं दौड़ पाते हैं? क्योंकि सही टाइम पे पीईटी की तैयारी शुरू नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, पीईटी की तैयारी शुरू कर दो आप लोग। कट ऑफ क्या है? कट ऑफ का जो होगा देखा जाएगा। कट ऑफ इस बार सबसे कम रहेगा, ठीक है, ये रियलिटी है साथियों। कट ऑफ इस बार सबसे कम रहेगा। जो लोग ये बोल रहे हैं ना हाई कट ऑफ, बिल्कुल हाई कट ऑफ नहीं रहेगी। हाई कट ऑफ रहेगा ही नहीं रहेगा, बिल्कुल कम कट ऑफ। जितनी भी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं हुई हैं, सबसे लोवेस्ट कट ऑफ आपको इस बार देखने को मिलेगा ये 2019 की वैकेंसी में, ठीक है। बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने आंसर की आने वाला है। आंसर की आते ही जो बोले हैं ना 75 मेरे बन रहे हैं रॉ मार्क्स, उनको जोड़ा, उनको बोलना कि थोड़ा भाई आंसर की दिखाना, हम भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। पता चला कि उनका भी वही आ गया 45-40, ठीक है। यही हो जाएगा फिर नेगेटिव चल के। क्वेश्चन बहुत ही हार्ड था, ये आप जानते हैं साथियों। अगर आप लोगों का अराउंड 50, देखो कट ऑफ में ओवरऑल सभी का बता रहा हूं, अगर आप लोगों का 50-55 मार्क्स बन रहे हैं तो कोई भी नहीं रोक सकता। ये रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं। पीईटी के लिए 50 से 55 के बीच में, इससे 2-4 नंबर कम भी है ना, तो भी पूरी शिद्दत के साथ पीईटी की तैयारी करिए। पीईटी को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, क्योंकि फिर फंस जाओगे और उस टाइम रिटर्न एग्जाम करने के बाद भी आप निकाल दिए जाओगे। अगर पीईटी पास नहीं कर पाओगे तो फिर वहीं पर किस्सा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिए और आप जो है पीईटी की तैयारी पर लग जाइए साथियों, ठीक है। बिल्कुल पीईटी की तैयारी पर लग दीजिए। किसी की बात पर आपको फोकस नहीं करना है। आपको केवल अपने आप को ये बताना है कि मैंने पढ़कर एग्जाम दिया है ना, तो मेरे साथ ये हुआ है तो उसके साथ भी यही हुआ होगा। कई सारे फायदे आप लोगों को मिलने वाला है इस बार। अच्छा, आप लोगों ने एनालाइज में देखा होगा कि कई सारे बच्चे हैं जिनको ये तक नहीं पता था कि वो किस जोन से फॉर्म फिलअप किए हैं, वो एग्ज़ाम दिए हैं। बताओ, है ना। जो ये बोलते हैं साथियों कि मैंने 90 क्वेश्चन बनाया है, कौन बोलते हैं? जिनको ये नहीं पता है कि उसने पटना से एग्ज़ाम दिया, फॉर्म फिलअप किया था, या दिल्ली से, या रांची से, या चंडीगढ़ से। वो बोलते हैं कि मैंने 90 अटेम्प्ट किया है, 100 में 100 बना दिया है, क्वेश्चन तो पूरा सरल था। इन लोगों के साथ आप लोगों का कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन है आप लोगों का उन लोगों के साथ जो ये बोलते हैं कि मैंने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जो ये बोलते हैं मैंने 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जो ये बोलते हैं कि मैंने 60 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। इससे बाहर वाले नहीं, ठीक है। जो बोलते हैं ना 80 प्लस वाले, उन लोगों के साथ आप लोगों का कंपटीशन नहीं है साथियों, क्योंकि 80 जो बता रहे हैं ना 80 अटेम्प्ट किए हैं 80 प्लस, वो वही है विनोद वाले, ठीक है, समझ गए ना। इसीलिए डिमोटिवेट मत होइए, बिल्कुल खुशी मन से खुशियाँ मनाइए और जो है साथियों इस बार तैयारी करिए। किसकी तैयारी करिए? पीईटी की तैयारी, क्योंकि सिलेक्शन होगा और 100% होगा, कोई भी नहीं रोक सकता है साथियों। तो सभी से मेरा ये अनुरोध है, मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं कि अगर आप लोग पीईटी की तैयारी शुरू अभी नहीं करते हैं तो फिर बुरे फंसोगे, उस टाइम फिर अपने आप को कोसोगे और ये गलती आप पर बड़ी भारी पड़ेगी। पता नहीं कब फिर वैकेंसी आए, कब फिर सिलेक्शन हो, कब फिर एग्ज़ाम हो, जैसे कि ये हुआ आपका 3.5 साल के बाद पेपर, ठीक है। इसीलिए इस मौके को आप हाथ से मत जाने दीजिए साथियों। आप लोग पीईटी की तैयारी पर लग जाइए। बाकी जो भी कुछ बोलता है उसकी बातों पर
बिल्कुल भी फोकस मत करिए, ठीक है। कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, हाई बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो साथियों, आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी साथी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की पल पल की अपडेट सबसे पहले आपको यही मिलेगी। तब मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।